अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी होता तो फिर दुनिया के 90% फंड मैनेजर्स मार्केट से कम रिटर्न क्यों देते हैं? अगर चार्ट्स और न्यूज ही सब कुछ होते तो फिर वो लोग करोड़पति कैसे बन गए जिन्होंने कभी CNBC भी नहीं देखा? सच यह है, स्टॉक मार्केट इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, यह परसेप्शन का गेम है। और यहीं पर एक आम आदमी एक्सपर्ट से आगे निकल जाता है। आप हर दिन ऐसी कंपनियां देखते हैं जो चुपचाप बड़ी बन रही होती हैं। दुकानों में भीड़ बढ़ रही होती है, लोग किसी ब्रांड के बिना रह नहीं पा रहे होते, लेकिन आप उन्हें सिर्फ यूजर की तरह देखते हैं, इन्वेस्टर की तरह नहीं। और जो यही गलती करता है वो पूरी जिंदगी मार्केट को रिस्की कहता रहता है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक पीटर लिंच साफ कहते हैं, आपको फाइनेंस जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना आना चाहिए। यह वीडियो आपको कोई टिप नहीं देगा, कोई स्टॉक नाम नहीं बताएगा। यह वीडियो आपको वह माइंडसेट देगा जिससे आप खुद एक्सपर्ट्स से पहले विनिंग स्टॉक्स पहचानना शुरू कर देंगे। और अगर आप अंत तक देख पाए तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ लोग 10-15 साल में करोड़पति क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। तो अब फैसला आपका है, या तो आप भीड़ की तरह सोचते रहेंगे या फिर आज सोचना बदलेंगे। चैप्टर 1, द माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। उन्हें लगता है कि पैसा कमाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टेक्निकल चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स का डीप एनालिसिस जरूरी है। लेकिन पीटर लिंच साफ साफ कहते हैं, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो आप वॉल स्ट्रीट के बड़े एक्सपर्ट्स से भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। अगर आप 10-15 साल पहले देख रहे होते कि टाइटन की दुकानें हर जगह खुल रही हैं, डी मार्ट में हमेशा भीड़ लगी रहती है, या जॉकी हर दूसरे आदमी के घर में पहुंच चुका है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह बिजनेस अपनी कैटेगरी में लीडर बन रहे थे। और अगर एक आम आदमी ने सिर्फ यह नोटिस करके इनमें पैसा लगाया होता तो आज उसका इन्वेस्टमेंट 100 गुना या उससे भी ज्यादा हो चुका होता। पीटर लिंच यही कहते हैं, अपने आसपास देखो, जो चीजें लोग पसंद कर रहे हैं, जो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बड़े फंड मैनेजर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स के पास कोई खास सुपर पावर होती है। हमें लगता है कि उनके पास ऐसी जानकारी होती है जो एक आम इन्वेस्टर के पास कभी नहीं हो सकती। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं, सच इसके बिल्कुल उल्टा है। असल में आम इन्वेस्टर के पास एक ऐसा एडवांटेज होता है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स नंबर्स, चार्ट्स और क्वार्टरली रिपोर्ट्स में फंसे रहते हैं। उन्हें हर 3 महीने में रिजल्ट दिखाना होता है, उन्हें फंड का साइज मैनेज करना होता है, उन्हें बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन एक आम आदमी इन सब बंधनों से आजाद होता है। वो अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है। मान लीजिए आप हर बार ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नायका इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि आपकी बहन, आपकी फ्रेंड्स और आपके आसपास की महिलाएं सब वही प्लेटफॉर्म प्रेफर कर रही हैं। या फिर आप नोटिस करते हैं कि जोमैटो और स्विगी के बिना लोगों का खाना ऑन ऑर्डर करना लगभग नामुमकिन हो गया है। यह सिर्फ कंजम्पशन नहीं है, यह एक सिग्नल है। यह इस बात का इशारा हो सकता है कि यह कंपनीज फ्यूचर में और बड़ी बन सकती हैं। अगर आप खुद किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर लोग उसे पसंद कर रहे हैं और अगर वह बिजनेस मार्केट लीडर बनने की दिशा में जा रहा है, तो आप उस स्टॉक को बड़े इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स से पहले पकड़ सकते हैं। यही आम इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत है। यहां दिया गया जोमैटो और स्विगी का उदाहरण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है। पीटर लिंच कहते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास ग्राउंड रियलिटी देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी मार्केट को जीता है। वो देखता है कि लोग क्या खरीद रहे हैं, किस दुकान में भीड़ है, कौन सा ब्रांड ट्रेंड बन रहा है,
और यही जानकारी कई बार सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छी कंपनी पहचान लेना ही काफी नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा रूल है अपने इमोशंस पर कंट्रोल। पीटर लिंच साफ कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, खुद इन्वेस्टर होता है। लोग इसलिए पैसा नहीं हारते क्योंकि उन्होंने गलत कंपनी खरीदी। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे डर और लालच का शिकार हो जाते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बिना सोचे समझे महंगे प्राइस पर स्टॉक्स खरीद लेते हैं। भारत में 2020 का कोविड क्रैश इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब मार्केट 30-40% गिरा तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स डर गए। उन्होंने टाइटन, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी बेच दिए। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा और अच्छी कंपनीज को और खरीदा, उनका पैसा सिर्फ 1-2 साल में डबल और ट्रिपल हो गया। पीटर लिंच कहते हैं, इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र है। अगर आप एक अच्छी कंपनी को समझकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से नहीं डरते, तो मार्केट आखिरकार आपको रिवॉर्ड देता है। सबसे सिंपल फार्मूला यही है, जब सब डर रहे हों तब खरीदो, और जब सब लालच में हो तब संभल कर रहो। जो इन्वेस्टर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो एवरेज इन्वेस्टर से भी कई गुना आगे निकल जाता है। दोस्तों, पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता। हर कंपनी का बिहेवियर अलग होता है, हर बिजनेस का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, और हर स्टॉक से रिटर्न कमाने का तरीका भी अलग होता है। यही वजह है कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस टाइप के स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिना समझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अनजाने में बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं। पीटर लिंच स्टॉक्स को कुछ क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है स्लो ग्रोवर्स। ये वो कंपनियां होती हैं जो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, जैसे कोल इंडिया या ONGC। इनमें बहुत तेज ग्रोथ नहीं होती, लेकिन ये रेगुलर डिविडेंड देती हैं। ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए ठीक होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और स्टेबल इनकम चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है स्टॉलवर्ट्स। ये वो कंपनियां होती हैं जो अपने सेक्टर की मजबूत प्लेयर होती हैं, जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS। ये ओवरनाइट मल्टीबैगर नहीं बनती, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट और रिलायबल रिटर्न देती हैं। मार्केट क्रैश में भी ये कंपनियां पूरी तरह टूटती नहीं हैं। तीसरी कैटेगरी होती है फास्ट ग्रोवर्स। यही वो स्टॉक्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा एक्साइट करते हैं। इन कंपनियों में तेज एक्सपेंशन होता है, तेज प्रॉफिट ग्रोथ होती है और मार्केट लीडर बनने की क्षमता होती है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट और बजाज फाइनेंस इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।